जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़ लेवल, मतलब कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो हम एक जानदारों के अंदर एक तरतीब पढ़ रहे थे जिसको हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। सबसे पहले हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उसके बाद जो है एटम्स थे, एटम्स के बाद बायोमॉलिक्यूल्स बने थे, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेली एंड सेल। अब क्या होगा कि सेल्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे और एक ग्रुप की शक्ल में एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करेंगे और एक सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तारीफ़ की कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब कि एक जैसे सेल्स का गिरोह, दैट परफॉर्म सेम फंक्शंस, जो एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, उस ग्रुप्स को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज़। इसी तरह अगर हम टिश्यूज़ की एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ अलहदा हैं और प्लांट टिश्यूज़ अलहदा हैं। एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं, लेकिन एग्जांपल्स में हमने दो टिश्यूज़ लिए हुए हैं। सबसे पहला है नर्वस टिश्यू और दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। अब अगर हम नर्वस टिश्यू को देखें तो ये क्या काम करता है कि नर्वस टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्स में, मतलब कि बॉडी के अंदर पैगामात की तरसील का काम कौन करते हैं, कौन से टिश्यूज़ करते हैं, तो वो कौन से हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। इसी तरह अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की बात करें तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है, मतलब कि सेक्रेशंस को जो हार्मोन्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं या सेक्रेशंस खारिज करते हैं, हार्मोन्स को खारिज करते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर टिश्यूज़। इसी तरह अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला है जैलम और दूसरा है फ्लोएम टिश्यूज़। इसी तरह अगर हम जैलम टिश्यू की बात करें तो क्या करता है कि प्लांट के अंदर एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो पानी की ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करते हैं, जैलम टिश्यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब कि खुराक जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाती है, तो वो किस चीज़ की मदद से जाती है, फ्लोएम की मदद से जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास टिश्यूज़ जो हैं उनके बाद एक नेक्स्ट लेवल आता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम सबसे पहले ऑर्गन को देखें तो ऑर्गन कैसे बनते हैं, तो हमारे पास जो ऑर्गन हैं तो डिफरेंट टिश्यूज़, मतलब कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ जिनके अफ़आल, मतलब के काम एक दूसरे से वाबस्ता हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वो कंबाइन होते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक साख्त बना देती हैं, और वो जो साख्त है एक मखसूस फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। उस साख्त को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गन। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एनिमल्स के अंदर एक स्टोमिक, मतलब कि मैदा मौजूद है, जो क्या करता है कि ये एक ऑर्गन है किस चीज़ के अंदर, जानवरों के अंदर। तो इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एक को हम नाम देते हैं मस्कुलर टिश्यू और दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये क्या करता है कि मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है। इसी तरह अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा कि मैदा की दीवारें जो हैं वो कंटैक्ट और रिलैक्स जो है वो किस चीज़ की मदद से होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की मदद से होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस जो एपिथेलियल टिश्यू ने सेक्रीट किया था, खारिज किया था, वो मिक्स हो जाएगा किस चीज़ के साथ, फूड के साथ, जिसके बाद क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मैदा की दीवारें सूखने और फैलेंगी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, चरने का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जब ये खुराक और गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाते हैं तो इस खुराक को क्या किया जाता है, पुश्ड अप किया जाता है, मतलब आगे की तरफ, एंटीरियर एंड, मतलब कि ये मैदा है हमारे पास, मैदा के आगे क्या कर दिया जाता है, इस खुराक को रिमूव कर दिया जाता है, बाहर आगे की तरफ भेज दिया जाता है। इस तरह का काम जो है किस चीज़ का है, मस्कुलर टिश्यूज़ का है। इसी तरह अगर हम देखें कि रोल ऑफ स्टोमिक, मतलब कि मैदा का फंक्शन क्या है, मैदा जो है उसने क्या करना है, खुराक को डाइजेस्ट करना है। अब क्या हुआ कि जो मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू थे, इन दोनों के जो अफ़आल थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर किस चीज़ का फंक्शन बन गए हैं, वो जो हैं वो मैदा का फंक्शन बन गए हैं। और मैदा क्या है, एक ऑर्गन है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें ऑर्गन की, तो क्या होंगे कि प्लांट्स के अंदर रूट हो गया, शूट हो गया, स्टेम्स, लीव्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो हर
पार्ट जो है इसने अपना अपना मखसूस काम करना है। तो हमारे पास रूट क्या करती है, ये प्लांट्स को फिक्स करती है किस चीज़ के साथ, ज़मीन के साथ। इसके अलावा जो है ये खुराक को स्टोर करती है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह स्टेम और शूट जो है ये क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट फ्राहम करते हैं। इसी तरह अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स क्या करते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या बनेगी, खुराक तैयार होगी, फूड तैयार होगी। इसी तरह हमारे पास फ्लावर्स की अगर हम बात करें, फूलों की बात करें तो फूल क्या करते हैं, फूल्स को हम, ये जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, मतलब कि ये पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंस की बात करें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है ऑर्गन सिस्टम लेवल के हवाले से, तो हम क्या बात करेंगे कि ऑर्गन जो हैं वो मौजूद होते हैं प्लांट्स में, लेकिन इनके पास कोई भी प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर कम्प्लेक्सिटी ऑर्गन सिस्टम की ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। इसी वजह से एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं किस चीज़ की निस्बत, प्लांट्स की निस्बत। इसी तरह अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर ये जो फूल है, फूल क्या करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास लीव्स जो है क्या करते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं। स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है पूरी प्लांट बॉडी को। रूट्स क्या करते हैं, फिक्स करते हैं प्लांट्स को ज़मीन के साथ। इसी तरह नेक्स्ट जो है अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इस केस में क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, वो जो क्या करते हैं, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर, जानवरों की बॉडी के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे, जैसे कि माउथ मतलब मुंह हो गया, एसोफेगस, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेस कम्प्लेक्स होता है पौधों के अंदर, किस चीज़ की निस्बत, एनिमल्स की निस्बत। तो ये हमारे पास था एक सिंपल और आसान सा टॉपिक, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये टॉपिक जो है लॉन्ग के हवाले से पेपर में पूछा जा सकता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।